अध्याय 1 का सारांश प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति पुस्तक का पहला अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे हमारी त्वरित और अक्सर बिना सोचे समझे की गई प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में अनावश्यक तनाव, संघर्ष और पछतावे का कारण बनती हैं। लेखक शुरुआत में ही इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि हम अक्सर बाहरी घटनाओं या दूसरों के व्यवहार के गुलाम बन जाते हैं और हमारी खुशी या शांति इस बात पर निर्भर करने लगती है कि दूसरे क्या कहते या करते हैं। अध्याय का मुख्य जोर इस बात पर है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक कैसे बने, न कि उनके शिकार। लेखक बताते हैं कि किसी भी स्थिति में हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, या तो तुरंत प्रतिक्रिया दें, अक्सर भावनात्मक आवेग में, या एक पल रुकें, स्थिति का आकलन करें और फिर जानबूझकर और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, या बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न दें। यह रुकने की क्षमता ही हमारी आंतरिक शक्ति का स्रोत है। अध्याय में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब उदासीनता या निष्क्रियता नहीं है। इसके विपरीत यह एक सक्रिय और सचेत निर्णय है जो हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश करने से रोकने में मदद करता है। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो हम खुद को शांत होने, स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देखने और सबसे प्रभावी कार्रवाई, यदि कोई हो, निर्धारित करने का अवसर देते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं अक्सर हमारे पुराने पैटर्नों, विश्वासों और अनसुलझे मुद्दों से प्रभावित होती हैं। इसलिए प्रतिक्रिया न करने की शक्ति विकसित करने के लिए आत्मजागरूकता आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि किन चीजों से हमें ट्रिगर होता है और हम उन ट्रिगर्स पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इस समझ से हम उन पैटर्नों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। संक्षेप में अध्याय 1 हमें सिखाता है कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचना हमारे मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि शांत रहना, सोचना और फिर अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करना हमें अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने और अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करता है। यह पहला कदम है एक ऐसे जीवन की ओर जहां हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हों, न कि हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में हों। अध्याय 2 का सारांश अपनी प्रतिक्रियाओं के ट्रिगर्स को पहचानना, आइडेंटिफाइंग योर रिएक्शन ट्रिगर्स। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति पुस्तक का दूसरा अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि हम उन चीजों की पहचान कैसे करें जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं, यानी हमारे ट्रिगर्स क्या हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन सी परिस्थितियां, शब्द या व्यवहार हमें भावनात्मक रूप से उत्तेजित करते हैं। अध्याय में बताया गया है कि हमारे ट्रिगर्स अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों, गहरे बैठे विश्वासों, असुरक्षाओं या अनसुलझी भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब कोई बाहरी घटना इन आंतरिक ट्रिगर्स से मेल खाती है तो हमारी स्वचालित प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, चाहे वह गुस्सा हो, बचाव की मुद्रा हो, निराशा हो या चिंता हो। लेखक कहते हैं कि ये ट्रिगर्स अक्सर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते और बस खुद को भावनात्मक प्रतिक्रिया में फंसा हुआ पाते हैं। मुख्य संदेश यह है कि जब तक हम अपने ट्रिगर्स से अवगत नहीं होंगे, तब तक हम अपनी प्रतिक्रियाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधित नहीं कर पाएंगे। अध्याय में आत्मावलोकन और आत्मजागरूकता विकसित करने के महत्व पर बल दिया गया है। पाठक को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उन्हें कौन सी बातें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, किन स्थितियों में वे आसानी से आपा खो देते हैं और किन लोगों या विषयों पर वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। लेखक यह सुझाव भी देते हैं कि अपने ट्रिगर्स को पहचानने के लिए हमें अपने शारीरिक और भावनात्मक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए।
उदाहरण के लिए, जब आप किसी विशेष स्थिति में तनाव महसूस करते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है या माथा सिकुड़ता है, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपका एक ट्रिगर सक्रिय हो गया है। इन संकेतों को पकड़कर हम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने का अभ्यास कर सकते हैं। अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि ट्रिगर्स को पहचानना सिर्फ समस्या को जानने जैसा है, यह समाधान नहीं है। हालांकि यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब हम जान जाते हैं कि हमें क्या ट्रिगर करता है, तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं को रोकने और सचेत रूप से चुनाव करने के लिए रणनीति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। यह हमें अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और दूसरों की दया पर निर्भर रहने के बजाय अपनी शांति का मालिक बनने में मदद करता है। संक्षेप में, अध्याय 2 हमें अपने आंतरिक ट्रिगर्स को समझने और उन पर ध्यान देने की कला सिखाता है, जो प्रतिक्रिया न करने की शक्ति को विकसित करने के लिए एक आवश्यक आधारशिला है। अध्याय 3 का सारांश प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया न करने के बीच का अंतराल, द गैप बिटवीन रिएक्टिंग एंड नॉट रिएक्टिंग। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति पुस्तक का तीसरा अध्याय उस महत्वपूर्ण अंतराल गैप पर केंद्रित है जो किसी घटना या उत्तेजना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच मौजूद होता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इस अंतराल में ही हमारी सच्ची शक्ति निहित है। यह वह क्षण होता है जब हम सचेत रूप से यह तय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, बजाय इसके कि हम स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करें। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि हम में से अधिकांश लोग ट्रिगर होने पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के आदी हो जाते हैं। यह एक सीखे हुए व्यवहार की तरह है, जहां हम सोचते भी नहीं हैं और बस भावना या आदत के वश में होकर प्रतिक्रिया कर देते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया न करने के बीच एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली जगह होती है। यह जगह भले ही कुछ सेकंड की ही क्यों न हो, हमें सोचने, अपनी भावनाओं को पहचानने और एक जानबूझकर चुनाव करने का अवसर देती है। विक्टर फ्रैंकल के प्रसिद्ध उद्धरण, हमारे उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह है। उस जगह में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। हमारी प्रतिक्रिया में हमारी वृद्धि और हमारी स्वतंत्रता निहित है का अक्सर इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, और यह अध्याय इसी अवधारणा को गहराई से समझाता है। लेखक बताते हैं कि इस अंतराल को पहचानना और उसका उपयोग करना ही हमें अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनाता है। जब कोई हमें परेशान करता है या कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, तो हमारी पहली प्रवृत्ति तुरंत भड़कने या बचाव की मुद्रा में आने की होती है। लेकिन अगर हम उस पल में रुक सकें, गहरी सांस ले सकें और अपने दिमाग को शांत कर सकें, तो हम अलग तरह से कार्य कर सकते हैं। अध्याय में इस अंतराल को विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। इनमें सचेत रूप से रुकना, कॉन्शियस पॉजिंग, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग और स्थिति को एक बाहरी दर्शक के रूप में देखना, ऑब्जर्विंग द सिचुएशन एज एन आउटसाइडर, शामिल हैं। ये तकनीकें हमें भावनात्मक आवेग से खुद को अलग करने और स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती हैं। जब हम इस अंतराल का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं, तो हम गुस्से में कुछ कहने या ऐसा कुछ करने से बच जाते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा हो। संक्षेप में, अध्याय 3 हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया न करने के बीच का अंतराल हमारी भावनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास हमेशा यह चुनने की शक्ति है कि हम किसी भी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। इस अंतराल को विकसित करना अभ्यास लेता है, लेकिन यह हमें अधिक शांत, प्रभावी और नियंत्रण में रहने वाले व्यक्ति में बदल देता है। अध्याय 4 का सारांश, आत्मजागरूकता विकसित करना, कल्टिवेटिंग सेल्फ अवेयरनेस। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति पुस्तक का चौथा अध्याय आत्मजागरूकता के महत्व पर केंद्रित है,
जिसे प्रतिक्रिया न करने की कला में महारत हासिल करने की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को गहराई से समझना होगा, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को और उन शारीरिक संकेतों को जो हमें ट्रिगर करते हैं। अध्याय बताता है कि आत्मजागरूकता केवल यह जानने से कहीं बढ़कर है कि हम क्या महसूस करते हैं, यह समझने के बारे में है कि हम क्यों महसूस करते हैं, हमारे व्यवहार के पैटर्न क्या हैं और हमारे आंतरिक विश्वास और धारणाएं हमारी प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करती हैं। जब हम आत्मजागरूक होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, बिना उनके द्वारा नियंत्रित हुए। यह हमें अपनी भावनात्मक स्थिति और बाहरी घटनाओं के बीच एक स्वस्थ दूरी बनाने में मदद करता है। लेखक आत्मजागरूकता विकसित करने के लिए कई व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। इनमें से एक प्रमुख तरीका माइंडफुलनेस, ध्यानपूर्णता का अभ्यास है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने और अपने शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करती है। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास के माध्यम से हम अपने ट्रिगर्स को सक्रिय होने से पहले ही पहचानना सीख सकते हैं और प्रतिक्रिया करने के बजाय विराम लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपकरण अपनी भावनाओं और विचारों को जर्नलिंग, लिखना है। अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने से हमें उन्हें स्पष्ट रूप से देखने, पैटर्न पहचानने और यह समझने में मदद मिलती है कि कुछ स्थितियां हमें बार बार क्यों परेशान करती हैं। यह आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक शक्तिशाली तरीका है जो हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में सहायता करता है। अध्याय यह भी बताता है कि आत्मजागरूकता हमें अपनी असुरक्षाओं और गहरे बैठे विश्वासों को पहचानने में मदद करती है, जो अक्सर हमारी अति प्रतिक्रियाओं का मूल कारण होते हैं। जब हम इन आंतरिक कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं, तो हम भावनात्मक रूप से अधिक लचीले बन जाते हैं और दूसरों के शब्दों या कार्यों से कम प्रभावित होते हैं। संक्षेप में अध्याय 4 हमें सिखाता है कि आत्मजागरूकता प्रतिक्रिया न करने की शक्ति का प्रवेश द्वार है। यह हमें अपने आंतरिक परिदृश्य को समझने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने और सचेत रूप से यह चुनने में सशक्त बनाता है कि हम जीवन की चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, बजाय इसके कि हम उन्हें स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया दें। यह व्यक्तिगत विकास और आंतरिक शांति की दिशा में एक मौलिक कदम है। अध्याय 5 का सारांश, स्वीकार्यता का अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति पुस्तक का 5वां अध्याय स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस के शक्तिशाली सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसे प्रतिक्रिया न करने की कला का एक अनिवार्य स्तंभ माना गया है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि किसी स्थिति को स्वीकार करना, चाहे वह कितनी भी अप्रिय या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमें अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बचने और आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि हमारी अधिकांश पीड़ा और क्रोध उन चीजों को बदलने की हमारी कोशिशों से उत्पन्न होता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब हम किसी ऐसी स्थिति, व्यक्ति या परिणाम को स्वीकार नहीं करते जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो हम भावनात्मक संघर्ष में फंस जाते हैं। यह संघर्ष ही अक्सर हमें क्रोध, निराशा या हताशा में प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। स्वीकार्यता का मतलब हार मान लेना या उदासीन होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वर्तमान वास्तविकता को वैसे ही देखना और स्वीकार करना जैसी वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए या उसके बारे में लगातार शिकायत किए। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं है कि हम अन्याय या गलत को बर्दाश्त करें। इसका मतलब यह है कि हम उस क्षण की वास्तविकता को स्वीकार करें, भले ही हमें वह पसंद न हो,
ताकि हम स्पष्ट दिमाग से यह तय कर सकें कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। जब हम किसी ऐसी चीज को स्वीकार करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, तो हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है, जैसे कि हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे भविष्य के कार्य। अध्याय में स्वीकार्यता का अभ्यास करने के लिए कई व्यावहारिक रणनीतियां सुझाई गई हैं। रियलिटी चेक यह पहचानना कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। हम दूसरों के व्यवहार या बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। तथ्यों को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग फैक्ट्स, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को तथ्यों से अलग करना। किसी स्थिति के बारे में हमारे विचार उसे बुरा या अच्छा बनाते हैं, जबकि स्थिति स्वयं तटस्थ हो सकती है। वर्तमान क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में न उलझना। जो हुआ है वह हो चुका है, जो होना है वह अभी हुआ नहीं है। वर्तमान क्षण ही वह जगह है जहां हमारे पास शक्ति है। नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना, अलाउइंग नेगेटिव इमोशंस, अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और महसूस करना। जब हम भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं और हमारे ऊपर कम हावी होती हैं। संक्षेप में, अध्याय 5 हमें सिखाता है कि स्वीकार्यता एक मुक्तिदायक अभ्यास है जो हमें अनावश्यक प्रतिक्रियाओं और आंतरिक संघर्षों से बचाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि शांति अक्सर उन चीजों को स्वीकार करने से आती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और अपनी ऊर्जा को वहीं लगाना जहां यह सबसे अधिक मायने रखती है, हमारी अपनी आंतरिक स्थिति और हमारी सचेत प्रतिक्रियाओं पर। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, अध्याय 6 का सारांश। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पुस्तक का अध्याय 6 हमें जीवन की चुनौतियों के सामने शांत और संयमित रहने की कला सिखाता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करती हैं, और कैसे आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचकर हम अधिक शांति, स्पष्टता और बेहतर संबंध प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय अक्सर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उदाहरण देता है, जहां वे सिखाते हैं कि जब कोई आपको क्रोध या नकारात्मकता देता है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो यह देने वाले के पास ही रहता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी घटनाओं या दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: भावनाओं पर नियंत्रण, यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन पर नियंत्रण रखने के महत्व पर जोर देता है। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और अधिक समझदारी से जवाब देने का अवसर मिलता है। शांति और स्पष्टता, आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने से आंतरिक शांति बनी रहती है। शांत मन से हम परिस्थितियों का बेहतर आकलन कर पाते हैं और अधिक तर्कसंगत निर्णय ले पाते हैं, जिससे अनावश्यक तनाव और संघर्ष से बचा जा सकता है। संबंधों में सुधार, जब हम सोच समझकर प्रतिक्रिया करते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। गैर प्रतिक्रियाशील होने से हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और धैर्य विकसित कर पाते हैं। अभ्यास के तरीके, अध्याय माइंडफुलनेस, सचेतनता और ध्यान जैसी तकनीकों का सुझाव देता है, जो हमें वर्तमान क्षण में रहने और अपनी भावनाओं को पहचानने में मदद करती हैं, बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए। यह बोलने से पहले सोचने और अपने शब्दों को सच्चा, दयालु और आवश्यक बनाने पर भी जोर देता है। विकल्प चुनने की शक्ति, अंततः यह अध्याय इस विचार को पुष्ट करता है कि हमारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। हम परिस्थितियों के शिकार होने के बजाय अपने जीवन के मास्टर बन सकते हैं,
और हर चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता और उद्देश्य के साथ कर सकते हैं। संक्षेप में अध्याय 6 हमें सिखाता है कि गैर प्रतिक्रियाशील होना केवल एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली और सक्रिय विकल्प है जो हमें भावनात्मक स्वतंत्रता और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पुस्तक का अध्याय 6 हमें जीवन की चुनौतियों के सामने शांत और संयमित रहने की कला सिखाता है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे हमारी तत्काल प्रतिक्रियाएं रिएक्शंस अक्सर हमारे लिए ही समस्याएं पैदा करती हैं, और कैसे आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचकर हम अधिक शांति, स्पष्टता और बेहतर संबंध प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। इसमें अक्सर बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी का उल्लेख किया जाता है, जहां एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देता है, लेकिन बुद्ध शांत रहते हैं। जब वह व्यक्ति पूछता है कि उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, तो बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पुस्तक का अध्याय 6 हमें जीवन की उथल-पुथल भरी परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने की कला सिखाता है। यह अध्याय इस बात पर गहराई से प्रकाश डालता है कि कैसे हमारी तत्काल आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं रिएक्शंस अक्सर हमारे लिए ही अनावश्यक समस्याएं पैदा करती हैं, और कैसे सोच समझकर गैर प्रतिक्रियाशील होकर हम अधिक शांति, स्पष्टता और बेहतर संबंध प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय अक्सर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और कहानियों का उदाहरण देता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है जहां एक व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहता है, लेकिन बुद्ध शांत और अप्रभावित रहते हैं। जब वह व्यक्ति पूछता है कि बुद्ध ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, तो बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। इसी प्रकार जब कोई आपको नकारात्मकता, क्रोध या अपमान देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया था। यह शक्तिशाली विचार हमें सिखाता है कि हम बाहरी घटनाओं या दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। यह हमारी व्यक्तिगत शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। अध्याय के मुख्य विषयों और सीखों में शामिल हैं। भावनाओं पर महारत यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है, न कि उन्हें हमें नियंत्रित करने देने के लिए। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, तो हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और अधिक समझदारी तथा परिपक्वता से जवाब देने का बहुमूल्य अवसर मिलता है। आंतरिक शांति और स्पष्टता आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचने से हमारी आंतरिक शांति बनी रहती है। एक शांत मन हमें परिस्थितियों का बेहतर आकलन करने में मदद करता है और हमें अधिक तर्कसंगत तथा प्रभावी निर्णय लेने की शक्ति देता है, जिससे अनावश्यक तनाव, पश्चाताप और संघर्ष से बचा जा सकता है। संबंधों में सुधार जब हम सोच समझकर और शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया करते हैं, तो गलतफहमियां कम होती हैं और हमारे मानवीय संबंध मजबूत होते हैं। गैर प्रतिक्रियाशील होने से हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति, धैर्य और समझ विकसित कर पाते हैं। सचेतनता माइंडफुलनेस का अभ्यास अध्याय माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकों का सुझाव देता है। ये हमें वर्तमान क्षण में रहने और अपनी भावनाओं तथा विचारों को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे हम प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर विचार कर सकें। विकल्प चुनने की शक्ति अंततः यह अध्याय इस विचार को पुष्ट करता है कि हमारे पास हमेशा यह चुनाव करने की शक्ति होती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। हम परिस्थितियों के शिकार होने के बजाय अपने जीवन के मास्टर बन सकते हैं और हर चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता और उद्देश्य के साथ कर सकते हैं।
यह हमें सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी शक्ति है। संक्षेप में अध्याय 6 हमें सिखाता है कि गैर प्रतिक्रियाशील होना केवल एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली और सक्रिय विकल्प है जो हमें भावनात्मक स्वतंत्रता और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर स्थिति का सामना शांति और जागरूकता के साथ कैसे करें। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पुस्तक का अध्याय 8 हमें आदतों की शक्ति और सचेत अभ्यास के माध्यम से गैर प्रतिक्रियाशील होने के कौशल को अपने व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बनाने पर केंद्रित है। यह अध्याय बताता है कि केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इसे एक आदत में बदलना होगा ताकि यह स्वचालित रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। यह अध्याय इस विचार को पुष्ट करता है कि हमारे अधिकांश व्यवहार आदतें हैं, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी अक्सर आदत बन जाती हैं। जब हम किसी विशेष ट्रिगर, उत्तेजना पर बार बार एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस पैटर्न को मजबूत करता जाता है। अध्याय 8 हमें सिखाता है कि हम कैसे इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं और शांत, सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की नई, सकारात्मक आदतें बना सकते हैं। अध्याय के मुख्य विषय और रणनीतियां इस प्रकार हैं। आदतों का विज्ञान, साइंस ऑफ हैबिट्स। यह अध्याय बताता है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों, संकेत, रूटीन, प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड, इनाम। गैर प्रतिक्रियाशील बनने के लिए हमें अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा, प्रतिक्रिया के अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा और एक नया, अधिक शांत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना होगा। सचेत अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस। गैर प्रतिक्रियाशील होना एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। यह अध्याय बार बार छोटी छोटी स्थितियों में भी सचेत रूप से प्रतिक्रिया न देने का अभ्यास करने की सलाह देता है। जैसे ही हम किसी स्थिति में प्रतिक्रिया करने की इच्छा महसूस करें, रुकें, गहरी सांस लें और अपनी प्रतिक्रिया चुनें। पहचानना और रुकना, रिकॉग्नाइज एंड पॉज। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया को रोकने का पहला कदम उस आवेग को पहचानना है। जैसे ही क्रोध, निराशा या चिंता जैसी भावनाएं उठें, एक पल के लिए रुकना, पॉज, और फिर स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। यह रुकने का पल हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच एक स्थान बनाता है। छोटी जीतें और निरंतरता, बड़ी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को तुरंत नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। अध्याय छोटी, दैनिक स्थितियों में गैर प्रतिक्रियाशील होने का अभ्यास करने की सलाह देता है, जैसे कि किसी छोटी निराशा या असुविधा पर शांत रहना। इन छोटी जीतों से आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे यह कौशल बड़ी चुनौतियों में भी लागू होने लगता है। निरंतर अभ्यास ही कुंजी है। माइंडफुलनेस और आत्मजागरूकता। अध्याय भावनात्मक आदतों को बदलने में माइंडफुलनेस और बढ़ी हुई आत्मजागरूकता की भूमिका को दोहराता है। अपनी आंतरिक स्थिति, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने से हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का अध्याय 8 हमें सिखाता है कि गैर प्रतिक्रियाशील होना एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने प्रतिक्रियावादी व्यवहारों को पहचानें, उन्हें तोड़ें और सचेत अभ्यास के माध्यम से शांत और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की नई, सशक्त आदतें बनाएं। यह अंततः हमें अपने भावनात्मक जीवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने और अधिक शांतिपूर्ण और प्रभावी जीवन जीने में मदद करता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, अध्याय 9 का सारांश। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पुस्तक का अध्याय 9 हमें बाहरी दुनिया के दबावों और अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करने और अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने पर केंद्रित है।
यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अक्सर हम दूसरों की राय, आलोचना या अनुमोदन की इच्छा के कारण प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, और कैसे इस जाल से बाहर निकलना हमें सच्ची शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह अध्याय इस विचार को गहराई से समझाता है कि हमारी प्रतिक्रियाएं अक्सर दूसरों के व्यवहार का परिणाम नहीं होती, बल्कि हमारी अपनी असुरक्षाओं, अपेक्षाओं और दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा का परिणाम होती हैं। जब हम लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमें कैसे देखते हैं, तो हम अनजाने में अपनी खुशी और शांति की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। अध्याय 9 हमें इस बाहरी नियंत्रण से मुक्ति पाने और अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के तरीके सिखाता है। अध्याय के मुख्य विषय और रणनीतियां इस प्रकार हैं। दूसरों की राय से मुक्ति। यह अध्याय सिखाता है कि दूसरों की राय, चाहे वह प्रशंसा हो या आलोचना, हमारी आत्मधारणा या आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तो हम उनकी बातों पर अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। अप्रूवल सीकिंग, अनुमोदन की चाह से बचना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरों से लगातार अनुमोदन या स्वीकृति चाहना हमें कमजोर बनाता है और हमें प्रतिक्रियाशील व्यवहार की ओर धकेलता है। जब हम अपनी योग्यता और मूल्य को आंतरिक रूप से पहचानते हैं, तो हमें बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। अपनी सीमाओं को समझना और स्थापित करना। यह अध्याय स्वस्थ सीमाओं, बाउंड्रीज को स्थापित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जब हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हम दूसरों को अपनी ऊर्जा या शांति भंग करने से रोकते हैं, जिससे अनावश्यक प्रतिक्रियाओं की संभावना कम हो जाती है। आंतरिक सत्यापन, इंटरनल वैलिडेशन। अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी खुशी और आत्ममूल्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय हमें आंतरिक सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी सफलताओं को पहचानें, अपनी ताकत पर ध्यान दें और अपनी गलतियों से सीखें, यह सब बिना बाहरी अनुमोदन के। अहंकार, ईगो को नियंत्रित करना। अक्सर हमारा अहंकार दूसरों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अध्याय हमें अपने अहंकार को समझने और उसे नियंत्रित करने के तरीके बताता है, ताकि हम व्यक्तिगत हमलों को व्यक्तिगत रूप से न लें। माइंडफुलनेस और स्वीकृति। यह हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी परिस्थितियों और लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। इस स्वीकृति से अनावश्यक संघर्ष और प्रतिक्रियाओं से बचा जा सकता है। संक्षेप में, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का अध्याय 9 हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति दूसरों के नियंत्रण से मुक्त होने और अपनी आंतरिक शांति व स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने में निहित है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की राय और अपेक्षाओं के जाल से बाहर निकलकर अपने जीवन के सच्चे मालिक बन सकते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, अध्याय 10 का सारांश। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पुस्तक का अध्याय 10, जो आमतौर पर एक समापन अध्याय होता है, पिछले अध्यायों में सीखे गए सभी सिद्धांतों और तकनीकों को समेटता है और हमें उन्हें अपने दैनिक जीवन में दीर्घकालिक रूप से लागू करने और गैर प्रतिक्रियाशील जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय बताता है कि गैर प्रतिक्रियाशील होना कोई एक बार का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा और आजीवन प्रतिबद्धता है, जो हमें स्थायी शांति और व्यक्तिगत शक्ति की ओर ले जाती है। यह अध्याय इस विचार पर जोर देता है कि हमने जो कौशल सीखे हैं, जैसे कि भावनाओं को पहचानना, आवेगों को रोकना, अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना और बाहरी राय से खुद को मुक्त करना, वे तभी प्रभावी होंगे जब हम उन्हें लगातार अभ्यास में लाएंगे। यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया की शक्ति हमें उनसे निपटने में सक्षम बनाएगी। अध्याय के मुख्य विषय और संदेश इस प्रकार हैं।
निरंतर अभ्यास और दृढ़ता। अध्याय इस बात पर बल देता है कि गैर प्रतिक्रियाशील होना एक कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास और दृढ़ता से निखारा जाता है। शुरुआती असफलताओं या प्रतिक्रियावादी क्षणों से निराश न होने की सलाह दी जाती है, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रत्येक सचेत क्षण एक नया अवसर है अभ्यास करने का। जीवन का एक तरीका, अ वे ऑफ लाइफ, यह हमें केवल एक तकनीक के रूप में नहीं बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में प्रतिक्रिया न करने की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका अर्थ है कि हर बातचीत, हर चुनौती और हर आंतरिक अनुभव में सचेत और उपस्थित रहना। स्थायी शांति और स्वतंत्रता। अध्याय के अंत में लेखक उन गहरे लाभों पर प्रकाश डालते हैं जो गैर प्रतिक्रियाशील जीवन से प्राप्त होते हैं, जैसे आंतरिक शांति, भावनात्मक स्वतंत्रता, स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता और तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति। यह हमें बाहरी दुनिया की अराजकता के बावजूद अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने में सक्षम बनाता है। आत्मकरुणा और धैर्य। इस यात्रा में आत्मकरुणा महत्वपूर्ण है। अध्याय हमें खुद के प्रति धैर्य रखने और यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि परिवर्तन समय लेता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जहां हम धीरे धीरे अपने पुराने प्रतिक्रियावादी पैटर्नों को नए, अधिक सशक्त प्रतिक्रियाओं से बदलते हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब हम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक प्रतिक्रियाओं में बर्बाद करना बंद कर देते हैं तो हम इसे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों और मूल्यों के अनुरूप कार्यों में लगा सकते हैं। यह हमें एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। संक्षेप में, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग का अध्याय 10 इस पूरी पुस्तक के संदेश को एक अंतिम आह्वान के साथ समाप्त करता है। अपनी प्रतिक्रिया की शक्ति का उपयोग करें, इसे एक आदत बनाएं और इस सचेत जीवन शैली को अपनाकर एक स्थायी रूप से शांत, केंद्रित और शक्तिशाली जीवन जिएं। यह अध्याय हमें इस ज्ञान को जीवन भर के लिए आत्मसात करने और हर दिन एक बेहतर गैर प्रतिक्रियाशील स्वयं बनने के लिए प्रेरित करता है। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पुस्तक का अध्याय 11 इस बात पर गहराई से विचार करता है कि कैसे हम बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और सचेत रह सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अक्सर अनावश्यक तनाव, हमारे रिश्तों में दरार और करियर में बाधाओं का कारण बनती हैं। यह हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की महत्वपूर्ण शक्ति को पहचानने में मदद करता है। अध्याय प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के महत्व पर जोर देता है। यह बताता है कि कैसे चुप रहना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि गुस्से, ट्रिगर्स और तनावपूर्ण स्थितियों को कैसे संभालना है और मानसिक शांति तथा आत्मनियंत्रण के लिए सरल मानसिकता में बदलाव लाना है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि वास्तविक शक्ति तब आती है जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं को जानबूझकर चुनते हैं, बजाय इसके कि वे स्वचालित हों। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण तकनीक, जिसे पॉज टेक्निक कहा गया है, का उल्लेख किया गया है, जो हमारी प्रतिक्रियाओं को रोकने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। यह हमें किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए रुकने, गहरी सांस लेने और फिर सोच समझकर जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह तकनीक हमें अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की स्वतंत्रता देती है, जिससे हम आवेग में आकर गलती करने से बचते हैं। अध्याय में वास्तविक जीवन की कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे प्रतिक्रिया न करने से हमें स्थितियों पर अधिक नियंत्रण मिलता है और यह हमारी व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तनावपूर्ण स्थितियों में हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर स्वचालित होती है, लेकिन हमारी चुनी हुई सचेत प्रतिक्रिया ही हमारी असली ताकत है, जो हमें बुद्धिमानी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है।
यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हम हमेशा तनावपूर्ण या नकारात्मक स्थितियों में रहने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। हमारे पास हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं और कभी-कभी अपनी उपस्थिति को चुनने का विकल्प होता है। सही प्रतिक्रिया स्थिति की गंभीरता और हमारी ऊर्जा के स्तर के अनुसार बदलती रहती है, और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली विकल्प बस उस स्थिति से दूर चले जाना होता है जो हमारी मानसिक शांति को भंग करती है। कुल मिलाकर अध्याय 11 हमें अपनी सोच और गुस्से पर नियंत्रण पाने, आंतरिक शांति प्राप्त करने और हर परिस्थिति में सोच समझकर जवाब देने की शक्ति विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें माइंडफुलनेस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि हम एक शांत, समझदार और शक्तिशाली जीवन जी सकें, जहां हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके स्वामी हों। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग नामक पुस्तक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला नैतिक संदेश देती है कि हमारी शांति और खुशी बाहरी परिस्थितियों या दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखकर हम एक अधिक शांत, केंद्रित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। पुस्तक का मूल संदेश यह है कि जब हम किसी उत्तेजना या चुनौती के सामने तत्काल और अनियंत्रित प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। हमारी भावनाएं, जैसे क्रोध, निराशा या ईर्ष्या, हमें नियंत्रित करने लगती हैं, और हम अक्सर ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इसके विपरीत, जब हम प्रतिक्रिया करने से पहले एक पल का विराम लेते हैं, तो हम खुद को अपनी भावनाओं का निरीक्षण करने और एक सचेत, विचारशील प्रतिक्रिया चुनने का अवसर देते हैं। यह क्षणिक ठहराव ही हमारी स्वतंत्रता और शक्ति का स्रोत है। यह पुस्तक हमें समझाती है कि प्रतिक्रिया न करने का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय या उदासीन हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि हम जानबूझकर, शांतचित्त होकर और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया चुनें। यह हमें अपनी भावनाओं के ज्वार में बहने से रोकने में मदद करता है और हमें परिस्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, तो हम नाटक में शामिल होने से बचते हैं, ऊर्जा बचाते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं। एक प्रमुख नैतिक शिक्षा यह है कि हमें दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। अक्सर लोग अपने दर्द, असुरक्षा या अज्ञानता के कारण प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम इसे समझते हैं, तो हम उनके व्यवहार से कम प्रभावित होते हैं और उनके नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। प्रतिक्रिया न करने से हम एक स्वस्थ दूरी बनाए रखते हैं और अनावश्यक संघर्षों से बचते हैं। पुस्तक इस बात पर भी जोर देती है कि प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हमें अपनी आत्मजागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तो हम अपने ट्रिगर्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। यह समझ हमें भविष्य में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने या बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न करने के लिए सशक्त बनाती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने अनुभवों के स्वामी हैं, न कि उनके शिकार। संक्षेप में, प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा नियंत्रण बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। यह हमें सिखाती है कि जब हम जानबूझकर प्रतिक्रिया न करने का चुनाव करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति, खुशी और शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है, और यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य, समझ और शांति के साथ करने में मदद करता है। यह हमें यह याद दिलाती है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है।